आज हम जानेंगे आईपीओ क्या होता है। इससे पहले हम जान चुके हैं शेयर मार्केट क्या होता है। अगर आप अभी तक ये वाला वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले जाकर ये वाला वीडियो देख ले, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शेयर मार्केट में होती कौन है? अलग अलग कंपनीज। शेयर मार्केट में कंपनीज क्यों आती हैं? पब्लिक से फंड रेज करने। कोई भी कंपनी पब्लिक से जब पहली बार फंड रेज करती है तो उसे आईपीओ कहा जाता है। सो टुडे वी विल नो अबाउट आईपीओ इन डिटेल। कोई भी कंपनी पब्लिक से फंड क्यों रेज करती है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती हो कि हम अपने आप को और बड़ा बनाएं। जस्ट लाइक एक बर्गर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एंड उसके अभी 20 रेस्टोरेंट है एंड वो चाहते हैं कि हमारा 100 रेस्टोरेंट हो जाए, जिसके लिए उसको पैसा चाहिए एंड वो पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है। दूसरा कारण हो सकता है कि उस कंपनी पे कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया हो एंड कंपनी चाहती है कि हम कर्ज को चुकाएं। एंड तीसरा कारण हो सकता है कि उस कंपनी के जो एंजल इन्वेस्टर हैं, जो पहले इन्वेस्ट किए थे, वो अपना शेयर को बेचना चाहते हों। तो ऐसे ही बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जब कोई कंपनी अपना आईपीओ निकालती है तो उसका 3 से 4 साल का बैलेंस शीट होना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आज एक कंपनी खोलें एंड कल हम पब्लिक से पैसा रेज करने चले गए। ऐसा नहीं होने देगी। कौन नहीं होने देगी? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो मार्केट को रेगुलेट करती है एंड इन्वेस्टर का पैसा सेफ रखती है। इन्वेस्टर का पैसा कहीं डूब ना जाए, हमेशा इसके हित में काम करती है। जब कोई कंपनी अपना आईपीओ निकालना चाहती है तो सबसे पहले सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर को हायर करती है, जो कि उस कंपनी का वैल्यूएशन निकाल सके। एंड मर्चेंट बैंकर कंपनी का सारा डिटेल्स लेती है एंड उसके बाद एक DRHP रेडी करती है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। जब आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो आपसे आपका CV मांगा जाता है, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन, लैंग्वेज, स्किल, एक्सपीरियंस, सारा डिटेल्स उसमें आपका होता है। जो DRHP है वो कंपनी के लिए CV जैसा ही होता है। उसमें कंपनी का सारे डिटेल्स होता है। कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, कंपनी कितने टाइम से एस्टैब्लिश है, कंपनी किस सेक्टर में है, कंपनी पैसा क्यों रेज करना चाहती है, कंपनी के कंपटीटर कौन है, कंपनी जो पैसा फंड रेज करेगी उसका कंपनी क्या यूज करेगी, ये सारा डिटेल्स आपको DRHP में मिल जाएगा। अगर आप किसी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले किस चीज़ का जरूरत होगा? उस कंपनी के डिटेल्स का। एंड उस कंपनी का डिटेल्स आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको मिलेगा इसी DRHP में। एंड ये आपको DRHP कहाँ मिलेगा? तो ये पहला आपको सेबी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। दूसरा आपको उस कंपनी का वेबसाइट पे मिल जाएगा। तीसरा, अगर आपके पास अपस्टॉक डीमेट अकाउंट है तो आपको अपस्टॉक डीमेट अकाउंट में मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप अपस्टॉक डीमेट अकाउंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक बेहतरीन डीमेट अकाउंट है। इसका जो इंटरफेस है बढ़िया है, मैं इसको खुद यूज करता हूँ। अगर आपके पास कोई डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेबी उस DRHP को क्रॉस वेरीफाई करता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई सेल कंपनी हो जो सिर्फ पेपर में हो, वो 3-4 साल से अपना बैलेंस शीट मेंटेन करता रहा हो एंड वो चाहती है कि हम आईपीओ निकालें एंड वहाँ से पब्लिक का पैसा लेके भाग जाएं। तो कंपनी क्रॉस वेरीफाई करता है कि ये कंपनी सच में है या सेल कंपनी है जो सिर्फ कागज़ में है। एंड उसके बाद ही सेबी किसी कंपनी को अप्रूव करता है क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद। जब किसी कंपनी को अप्रूव मिल जाता है सेबी से तो वो कंपनी कभी भी अपना आईपीओ ला सकती है। ये आई एम सेइंग कभी भी। मार्केट 2 प्रकार का होता है, एक बेरिश मार्केट, एक बुलिश मार्केट। एंड कोई भी कंपनी चाहता है कि हम बुलिश मार्केट में लाएं। जस्ट लाइक अगर आप सेब बेचते हैं तो आप ठेला पे लेकर आप सेब बेचते हैं तो आप कब चाहेंगे कि हम कब ठेला पे सेब लेके बेचने निकले? सुबह या शाम। ऐसा नहीं होगा कि आप दोपहर में धूप में निकलेंगे, नहीं। उसी तरह कंपनी भी चाहता है कि हम उस टाइम में जाएं जब हमारा सारा शेयर अच्छे दाम पे बिक जाए, हमें उससे ज़्यादा कीमत मिले तो भी अच्छा है। तो इसलिए हर कंपनी चाहता है कि हम अपना आईपीओ बुलिश मार्केट में लाएं। तो उसके बाद कंपनी कभी भी अपना आईपीओ ला सकती है। आईपीओ नॉर्मली 3 दिन का होता है, मतलब आप उस 3 दिन के अंदर कभी भी आप उस कंपनी का आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। उसके बाद उस कंपनी को 14 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना होगा। स्टॉक एक्सचेंज हमारा कौन कौन सा है? BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कोई भी कंपनी किसी एक में भी रजिस्टर हो सकती है एंड वो चाहे तो दोनों में हो सकती है, NSE एंड BSE दोनों में। तो बहुत सारा कंपनी आपको NSE एंड BSE पे दोनों पे मिल जाएगा। एंड बहुत सारा होगा जो सिर्फ NSE पे मिलेगा एंड बहुत सारा होगा जो सिर्फ BSE पे मिलेगा। किसी भी आईपीओ में 3 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। एक पहला QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जिसके लिए 50% शेयर्स हमेशा रिजर्व रहते हैं। अगर आप ऐसे सोचिए कि ये कंपनी अपना 15% का आईपीओ ला रही है, मतलब वो अपना 15% शेयर बेच रही है, तो उस 15% का जो 50% रहेगा वो QIB के लिए रिजर्व रहेगा।
QIB हमेशा 10 करोड़ के ऊपर ही बिडिंग करती है। दूसरा टाइप होता है HNI, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, जो 2 लाख से ऊपर का इन्वेस्ट करते हैं एंड इनके लिए 15% 15% हमेशा रिजर्व रहता है। एंड तीसरा टाइप जो है वो है रिटेल इन्वेस्टर, हम जैसे आप जैसे लोग जो कि 2 लाख से कम इन्वेस्ट करते हैं, इनके लिए 35% हमेशा रिजर्व रहता है। एंड अब देखते हैं कि इन सबको अलॉटमेंट किस तरह मिलता है। जो QIB है उसके लिए 50% क्या होता है, रिजर्व होता है। एंड उनको जो अलॉटमेंट मिलता है जो इस तरह से मिलता है, अगर आप 50 सीट है और 100 व्यक्ति पहुंच गया तो उसमें 100 को मिलेगा, आधा मिलेगा बट 100 को मिलेगा जो QIB में है। HNIB में सेम है, अगर 15 सीट है, अगर उसमें 30 व्यक्ति पहुंच गया तो सबको मिलेगा, आधा करके सबको मिलेगा। बट रिटेल इन्वेस्टर में इस तरह नहीं है, अगर 35 सीट है तो 35 को ही मिलेगा, मतलब 35% में है, उसमें बहुत सारा शेयर हो सकता है, वो 35% में हो सकता है कि 1 लाख शेयर हो, तो अगर 1 लाख शेयर है तो आपको उसमें 1 लाख व्यक्ति को ही शेयर मिलेगा। उसमें आप अगर बहुत सारा व्यक्ति आ जाता है, जैसे 1 लाख शेयर है एंड उसमें 4-5 लाख व्यक्ति आ गया उसमें उसका शेयर लेने, तो उसमें सभी को नहीं मिलेगा। उसमें लॉटरी सिस्टम के हिसाब से उसमें 1 लाख व्यक्ति को मिलेगा, जिसका किस्मत अच्छा होगा, जिसका लॉटरी लगेगा उसको मिलेगा। बाकी का पैसा अगर आप पैसा लगा दिए तो 14 दिन के अंदर आपका अकाउंट में पैसा आ जाता है। रिटेल कैटेगरी में हम एक शेयर को नहीं बाय कर सकते हैं। बहुत सारा लोग होते हैं जो शेयर मार्केट में 1 शेयर 2 शेयर बाय करते हैं, बट हम IPO में 1 शेयर 2 शेयर बाय नहीं कर सकते। इसमें हमको एक लॉट बाय करना होता है। वो लॉट कितना का भी हो सकता है, 10 शेयर का, 15 शेयर का, 20 शेयर का, बट उसमें जो पैसा लगेगा वो 14 से 15 हज़ार के बीच में ही लगेगा, उसमें इतना ही लगेगा। उसमें वो शेयर के प्राइस के हिसाब से आपको उतना शेयर मिल जाएगा। तो ये है IPO का सारे डिटेल्स। इस तरह से हम IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे डिटेल्स है IPO का, किस तरह से कोई कंपनी IPO अपना निकालती है एंड उसमें किस तरह से इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। हम आगे किसी वीडियो में जानेंगे, इसके अगले वीडियो में जानेंगे कि IPO में लोग क्यों पैसा लगाता है एंड उसमें इतना पागल क्यों होता है IPO में पैसा लगाने के लिए। जब हम शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं तो हम IPO में क्यों लगाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे एंड जय हिंद।